तो फ्रेंड ये है हाजी मस्तान यानी कि मस्तान मिर्जा का घर। ये जो आप लोग बंगला देख रहे हो इसी में मस्तान मिर्जा रहा करता था। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मिर्जा का घर का टूर और उसके जीवनी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शिवायू 13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के कोलाबा इलाके में। तो आज हम लोग आपको घर दिखाने वाले हैं, मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का घर। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम हाजी मस्तान का घर का टूर और उसके बायोग्राफी के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। साथ में उसके जीरो से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। एंड मेरे चैनल में आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं हाजी मस्तान यानी कि मस्तान मिर्जा के घर पर। ये जो आप लोग रोड देख रहे हो ये पैडा रोड है, जहां पर मुकेश अंबानी और लता मंगेशकर जैसी हस्तियां रहती थी। मुकेश अंबानी जी अभी भी यहीं पर ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसके घर को दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये जो आप लोग रेड कलर की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरा का पूरा हाजी मस्तान का घर का एरिया है। जी हाँ, यहाँ से हाजी मस्तान कई बार उतरा होगा इन सीढ़ियों से और कई बार चढ़ा भी होगा। और यही उसका प्यारा सा बंगला है जिसमें हाजी मस्तान रहा करता था। आपको बता दें इसमें 2 फ्लोर है, आपको भी नजर आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में एक छोटा सा कमरा है जहां पर मस्तान मिर्जा यानी कि हाजी मस्तान रहता था, उसका रूम ऊपर ही है। और इसी घर में संजीव कुमार, राजीव कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, अमिताभ बच्चन, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा जो इस घर का दर्शन ना किया होगा। मतलब कि जब हाजी मस्तान का दबदबा पूरी मुंबई में था तो सभी लोग इस घर में आते रहते थे। इस घर में लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। तो वही वो बंगला है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहां रहता था, उसका बंगला कहां पर है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए उनका ये गैरेज है जहां पर कार खड़ी है, जहां पर कार पार्किंग किया जाता है। और ये जंगले हैं, आप लोग देख सकते हो। ऊपर देखिए वहां पर टीन सेट भी लगाया गया है सबसे ऊपर। ये जो दीवार है जिसे रेड कलर के ईंट से बनाया गया है और ये उसी टाइम का बना हुआ है। अगर आप लोग गूगल में फोटो सर्च करेंगे तो आपको सेम टू सेम इसी बंगले की फोटो देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर ग्रीनरी लगाया गया है। और इस घर में अभी उनकी बेटियां रहती हैं, उनका भी हक है। और उनके जो दोस्त थे उनके बेटे का भी इस घर पर हक है। तो देख सकते हो ये मैटर काफी दिनों तक कोर्ट में था, लेकिन अब सुलझ गया है। और देख सकते हो कितना प्यारा ये बंगला है जहां पर हाजी मस्तान रहना पसंद करता था और उसको ये बंगला बहुत ही पसंद था। 1994 में उसने पूरी मुंबई को, पूरी दुनिया को और इस बंगले को अलविदा कह दिया। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं ये घर देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है कि आज हम उस घर को देख रहे हैं, उस बंगले को देख रहे हैं जहां पर पूरे मुंबई में राज करने वाला एक शख्स मस्तान मिर्जा रहा करता था यानी कि हाजी मस्तान। उसका इस घर में कितनी बार आना जाना, इस घर में रहना, इस घर में सोना, इस घर में पीना, सब कुछ लगा रहता होगा। तो देख सकते हो ये वही बंगला है और काफी देखने में अजीब लग रहा है। आज मेरे आंखों के सामने वो बंगला है जिसमें वो रहता था। तो फ्रेंड एक समय ऐसा था जब मुंबई में कई सारे डॉन थे और सभी अपराध की दुनिया से सने हुए थे, लेकिन उसी मुंबई में एक हाजी मस्तान नाम का तस्कर किंग भी था जो मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। आपको बता दें 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में जन्मे हाजी मस्तान सिर्फ 8 साल की उम्र में ही मुंबई आ गया था। और इनके पिता बहुत ही गरीब किसान थे, पैसे नहीं थे, घर में बड़ी मुश्किल से काम चलता था। इतना मुश्किल था कि घर छोड़कर कहीं कमाई करने भी नहीं जा सकते थे। फिर एक वक्त आया कि घर में खाना बनना ही बंद हो गया था। ये दौर था 1934 का। उनके पिता ने तय कर लिया अब हम लोग मुंबई चलेंगे। उस वक्त हाजी मस्तान की उम्र केवल 8 साल की थी। ये लोग मुंबई आने के लिए तो आ गए थे, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने प्रॉफिट मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोली। मस्तान भी अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। तो फ्रेंड हाजी मस्तान के पिता हैदर मिर्जा बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे थे उस समय, क्योंकि जो साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोली थी उससे भी उनका परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें मुंबई के हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने जो साइकिल पंचर की दुकान थी वहीं पर खोला था। इस दुकान का नंबर था 7। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिलों को पंचर लगाया करता था। पंचर की दुकान इतनी नहीं चल पाती थी, इसीलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाली यात्रियों के लिए पानी जहाज पर कुली का काम करने का फैसला लिया। इंदिरा डॉक पर हाजी मस्तान की कुली की तरह काम कर सामान उठाने लगा। हाजी मस्तान ने ये देखा कि हज यात्रियों का जांच और तलाशी नहीं होती। जहाज से उतरने के बाद हाजी सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान लाए कोई पूछने वाला नहीं था। तो फ्रेंड एक समय की बात है जब हाजी मस्तान कुली के रूप में डाक में काम कर रहा था, तभी एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शेख गालिब। और शेख गालिब के पास एक ऐसा बक्सा रहता है जिसमें
जिसमें सोने की बिस्किट रहती हैं, तो वो हाजी मस्तान से कहता है अगर तुम ये मेरा सोने की बिस्किट बाहर पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। और हाजी मस्तान उनकी बात मान लेता है। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं वैसे ही बाहर खड़ी पुलिस सैफ गालिब को दबोच लेती है और हाजी मस्तान वो बक्सा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर सैफ गालिब 3 साल के बाद सजा काट कर वापस लौटता है तो उसके पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं होती है। आपको बता दें कि सैफ गालिब सबसे पहले डॉक पर जाता है और मस्तान से मुलाकात करता है और फिर मस्तान गालिब को मदनपुरा की एक झोपड़पट्टी में ले जाता है जहां उसने वो सोने की बिस्किट से भरा लकड़े का बक्स दिखाता है जो अभी तक खोला नहीं गया था और उसके पास सुरक्षित था। गालिब सोने की बिस्किट से भरा बक्सा को देखकर एकदम चौंक गया। गालिब ने पूछा तुम चाहते तो इन बिस्किटों को लेकर फरार हो सकते थे और पूरी दुनिया ऐसो आराम कर सकते थे। मस्तान ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि तुम हर एक से बच सकते हो लेकिन भगवान से कभी नहीं। ये सुनते ही गालिब की आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा कि इस बक्सा को तभी मैं स्वीकार करूंगा अगर तुम इसको बेचकर मिलने वाली रकम में आधा हिस्सा मुझसे लोगे और इस पैसे में मेरा पार्टनर बन जाओगे। मस्तान मान गया और इस बक्सा ने हाजी मस्तान की जिंदगी बदली और रातों रात लखपति बन गया। यहाँ से मस्तान की तस्करी वाली जिंदगी शुरू हो गई। वहीं पर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर चर्चित किताब डोंगरी टू मुंबई के लेखक एस हुसैन जैदी बताते हैं कि मस्तान की इज्जत में और भी इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मझगांव डक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खान पठान की पिटाई करवा दी। बाद में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार से इस दृश्य को फिल्माया गया था। हालांकि मस्तान ने कभी भी खुद बंदूक और पिस्तौल नहीं चलाई थी, उसने कभी भी किसी की जान नहीं ली। वो इन कामों को वरदराजन और करीम लाला जैसे गैंगस्टर से करवाता था। 70 के दशक में मस्तान के साथ वरदराजन का भी नाम मुंबई के बड़े बड़े तस्करों में लिया जाता था, लेकिन जब वरदराजन वर्दा चेन्नई लौट गया तो मस्तान मिर्जा ही एकमात्र तस्करी के धंधे में था और मस्तान शानदार डिजाइन सूट पहने अपनी मर्सिडीज में सवार दिखने लगा था। 1974 में वो पहली बार गिरफ्तार तो हुआ पर जेल की वजह उसे एक बंगलों में नजरबंदी किया गया था जिसके पीछे का कारण उसके रसूल को भी बताया गया था। तो फिर जिस समय मस्तान तस्करी के धंधे में अपना कदम रखा था उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ी, गहने, इन सब चीजों की तस्करी जो है वो होती थी। हिंदुस्तान में कुछ बनता नहीं था, लीगल तरीके से मंगवाने से टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता इन लोगों ने निकाल लिया था। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात होती है गुजरात के कुख्यात तस्कर शुकुर नारायण बखिया से। अब दोनों में खूब जमी। तब फिलिप्स के ट्रांजिस्टर भी आ चुके थे, तब तस्करी भी बढ़ गई थी। सोचिए, घड़ी और रेडियो की तस्करी होती थी। उस वक्त शादियों में भी यही दहेज में चलता था। तो फिर मुंबई में उस जमाने में अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। हाजी मस्तान मुंबई का अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था जिसे पूरी मुंबई खौफ खाती थी। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला हाजी मस्तान नामी माफिया वर्दा को भी अपने इशारों पर नचाता था। बॉलीवुड में उस समय के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, फिरोज खान जैसे बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ हाजी मस्तान की मुलाकात होती रहती थी। उस समय हाजी मस्तान के साथ कई और भी कुली सोना चांदी की तस्करी में जुट गए थे। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा 28 भी सोने चांदी की तस्करी करते थे। जब भी जेबदा से सोना आता था मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार नंबर 28 में सोना चांदी रख कर बाहर निकल जाते थे। करीब 20 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद 1970 में हाजी मस्तान ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया था। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। इन दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम था डायमंड क्लब। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, येसु पठान, वरदराजन जैसे नाम होते थे, वो डायमंड क्लब में आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सारे गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय के बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब को लल्लू को गिफ्ट में दे दिया। एक बार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर लगी। वो लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद लल्लू ने अपनी जुबान नहीं खोली। इस बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को अपना डायमंड क्लब उपहार में दे दिया। फिर मस्तान ने अपनी साइकिल पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को भी नूरा 28 को गिफ्ट में दे दिया। तो फ्रेंड, आपको बता दें, मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था। फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को बहुत पसंद करता था। कहा तो ये भी जाता है कि वो उनसे मोहब्बत करता था। यकीनन ये पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद इसी वजह से मस्तान ने सोना से शादी कर ली। तो फ्रेंड, उस समय देश में अचानक आपातकालीन घोषणा लग गई। आपातकालीन घोषणा के बाद हाजी मस्तान को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल के भीतर मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी से हुई और 18 महीने के बाद जेल से बाहर आया तो उसने अपराध की दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया। साल 1980 में अपराध की दुनिया को अलविदा कहने के बाद हाजी मस्तान ने 1984 में एक राजनीति पार्टी बनाई जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कुख्यात
कुख्यात तस्कर अपनी परिवार के साथ रहा और 1994 में हाजी मस्तान मिर्जा का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और जिस बंगले को आप लोग देख रहे हो, इसी बंगले में हाजी मस्तान की मौत हुई थी और वो इसी बंगले में रहा करता था। इस बंगले की प्राइस करीब 100 करोड़ थी उस टाइम पे। हाजी मस्तान मरने के बाद मुंबई में अब धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम और अब्दुल सलीम का कब्जा होने लगा था और उसके बाद वो लोग पूरी मुंबई में राज करने लगे थे। तो फ्रेंड, हाजी मस्तान मरने के बाद उस समय उनके इस बंगले को लेकर काफी विवाद चल रहा था। मस्तान की 3 बेटियां थी, वहीं पर उनके एक करीब दोस्त नसरुद्दीन अब्दुल करीम के भी 3 बच्चे थे और इनकी 3 लोग जैसे उनकी 3 बेटियां और इनके 3 बेटे इस बंगले को लेकर काफी विवाद कर रहे थे कि ये बंगला मुझे चाहिए। आपको बता दें, मस्तान के वसीयत के मुताबिक करीम के बेटे शकीर, समीर और बेटी रियाना को बंगले में 30% हिस्सा दिया जाना था। बाकी हिस्सा मस्तान की बेटियां कमरोही शाह लोखंडवाला, मेहरुनी शाह सेफ और शमशाद सुपारी वाला को दिया जाना था। इस बंगले का नाम था बैतन सुरू और इसके अलावा देश भर में जमीन, दुकान और मकान सहित संपत्ति भी बेटियों के पास गई, जो इसे आपस में बराबर बांटने वाली थी। परिवार उस समय करीब था और निर्णय का सम्मान किया गया, लेकिन करीम के निधन के बाद चीजें बिखरने लगी। दोनों पक्षों की नजर संपत्तियों के बड़े शहरों पर होने लगी और करीम के 3 बच्चे थे जिनको 30% हिस्सा मिलना था। वो अब चाहते थे कि अब इसमें ज्यादा हिस्सा मिले। करीम के बेटे शकील और समीर ने अपनी बेटियों की शादी के बाद मस्तान की संपत्तियों का प्रशासन संभाला। गर्मी के दिनों में वो अपने पिता के बंगले में जाया करते थे, लेकिन 2005 में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 9 मई 1994 में 68 साल की उम्र में मुंबई के इस डॉन का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया था। लेकिन अब इस बंगले का बंटवारा हो चुका है। जितना भी करीम के बच्चे को मिलना था उतना मिल गया है और जो मस्तान की बेटियों को मिलना था वो भी मिल चुका है। तो आप लोग जिस बंगले को देख रहे हो, अभी इस घर में मस्तान की बेटियों का भी हक था और फिलहाल अब इसमें करीम के बेटे का भी हक है। तो ये जो आप लोग बंगला देख रहे हो, जहाँ पर मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान रहा करता था, जी हाँ फ्रेंड, ये जो आप लोग बंगला देख रहे हो, ये उसी समय का करीब 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी 2005 और 2006 के टाइम पे। और अभी इस बंगले की प्राइस करीब 200 से 300 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि ये मुकेश अंबानी के घर के पास यानी कि एंटीला हाउस से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग देख सकते हो ये बंगला कितना जबरदस्त है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का घर का टूर और उसके बायोग्राफी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हमने अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान जी का घर का टूर और उसके बायोग्राफी के बारे में आपको A to Z जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, के बाय बाय, टेक केयर।